सुप्रभात बच्चों। बच्चों आओ पढ़ें पाठ ओणम। पाठ 10 ओणम। बच्चों ये ओणम जो है दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। जो इस पाठ में आपको इसी के विषय में बताया गया है, एक पौराणिक कथा के रूप में। बच्चों ये पौराणिक कथाएं जो हैं ये हमें हमारे 30 त्योहारों के विषय में बताती हैं, हमें हमारी संस्कृति से परिचित करवाती हैं। तो आओ पढ़ें पाठ परिचय। इस पाठ में, इस अध्याय में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध त्यौहार ओणम के विषय में बताया गया है। यह त्यौहार हमें आपसी बैर भाव को भुलाकर मिलजुल कर रहने का संदेश देता है। आई बात समझ में? दक्षिण भारत के प्रसिद्ध त्यौहार ओणम के विषय में बताया गया है। ये हमें बताता है कि हमें वैर भाव, आपस की दुश्मनी को भुलाकर मिलजुल कर रहना चाहिए। पाठ शुरू करते हैं। हमारे देश भारत में समय समय पर विभिन्न पर्वों का आयोजन किया जाता है। इसका प्रमुख कारण इसकी विशालता व विविधता है। विभिन्न धर्मों संप्रदायों के लोग अपनी अपनी सांस्कृतिक भावनाओं को परंपरागत ढंग से एक निश्चित तिथि एवं समय पर प्रदर्शित करते रहते हैं। बच्चों हमारे देश भारत में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, तरह तरह के पर्व मतलब समझ रहे हो ना, त्यौहार। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत विशाल है हमारा देश और बहुत सारी विविधता है, बहुत सारे धर्मों के लोग हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं यहाँ पर, और बहुत सारे जो राज्य हमारे उनकी अलग अलग अपनी विशेषता लिए हुए उनके अपने पर्व हैं। ठीक है, तो और सभी धर्म और संप्रदायों को आज़ादी है कि वो अपनी सांस्कृतिक भावनाओं को परंपरा मतलब अपने पुराने तरीकों से, जो उनकी परंपराओं से चले आ रहे हैं प्राचीन तरीके से, उस तरीके से उनको मनाने की उनको आज़ादी है। और एक निश्चित समय होता है, तिथि होती है उस त्यौहार को मनाने की। ठीक है, वो समय समय पर अपने त्यौहार मनाते हैं और प्रसन्नता प्रदर्शित करते रहते हैं। दक्षिण भारत में स्थित केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है ओणम। ओणम कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? दक्षिण भारत का, वो भी केरल राज्य का। समझ में आया? दक्षिण भारत में कहाँ का? केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है ओणम। यह त्यौहार श्रावण मास में मनाया जाता है। श्रावण मास सावन का महीना, जुलाई या अगस्त। जुलाई, आधा जुलाई आधा अगस्त। इस समय फसलें पककर तैयार हो जाती हैं, चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। इस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति भी ओणम का स्वागत कर रही है। इसे फूलों का पर्व भी कहा जाता है। अब इस समय क्या होता है, फसलें बन के तैयार हो जाती हैं, है ना, सब चारों ओर हरियाली हरियाली दिखाई देती है और ऐसा लगता है बहुत सारे फूल खिले होते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये फूलों का पर्व है, फूल ही फूल हैं, हरियाली ही हरियाली है, तो इसे फूलों का पर्व भी कहा जाता है। आओ देखिए, इस त्यौहार को मनाने के पीछे कौन सी कथा है। कोई पौराणिक कथा होती है हमारे हर त्यौहार के पीछे। आओ देखिए इस त्यौहार के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। इस त्यौहार के साथ राजा महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी है। पौराणिक का मतलब समझे? पौराणिक का मतलब हमारे जो पुराणों में उल्लेखित है, लिखी गई है, मनगढ़ंत नहीं है, हमारे पुराणों में लिखी गई है। ठीक है, हजारों वर्ष पहले केरल राज्य में महाबली नाम के एक राजा थे। उनके राज्य में चारों तरफ सुख और समृद्धि फैली हुई थी। वे अत्यंत शक्तिशाली थे। पृथ्वीलोक का स्वामी बनने के बाद उन्होंने आकाश की ओर अधिकार बढ़ाना चाहा। तब देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण किया और महाबली से 3 पग भूमि का
दान मांगा। महाबली ने भूमि दान का संकल्प किया। भगवान विष्णु ने 2 पग में ही संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और तीसरे पग के लिए स्थान पूछा। तब महाबली ने तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर आगे कर दिया। तब जब उन्होंने तीसरा पग महाबली के सिर पर रखा तो वे पाताल में धंस गए। उनकी दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया। आई बात समझ में? देखो बच्चों, ये जो हमारे राजा महाबली थे ये बहुत दानी थे। इन्होंने दान लेने का संकल्प भी किया था, लेकिन साथ साथ बहुत वीर भी थे। तो इन्होंने जब पृथ्वी लोक में सब जगह इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ा लिया, अधिकार बढ़ा लिया, इनका राज्य हो गया, सब सारी पृथ्वी जीत ली, तो उन्होंने देवराज इंद्र पर आक्रमण करना चाहा। इन्होंने सोचा हम स्वर्ग में भी अपना राज्य बढ़ाएं। तब देवराज इंद्र ने घबराकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप स्वर्गलोक को बचा लीजिए। तब विष्णु भगवान ने क्या किया? वामन अवतार, वामन मतलब आधा मनुष्य आधा पशु अवतार लिया और महाबली से कहा कि मुझे भूमि दान चाहिए। महाबली से भूमि का दान मांगा। ठीक है, महाबली ने कहा भूमि का दान का संकल्प कर दिया कि ठीक है मैं आपको भूमि, संकल्प मतलब प्रण कर दिया कि मैं भूमि का दान आप ले लीजिए। पर वो तो ईश्वर ही थे। उन्होंने पूरे 2 पैग में, 2 पग मतलब 2 पैरों में चलकर पूरी पृथ्वी को नाप लिया। अब पूछा मैंने तो 3 पग का कहा था, अब मैं कहाँ पैर रखूं? तो उन्होंने अपना सर आगे कर दिया और वो नीचे पाताल में घुस गए। भूमि के नीचे के हिस्से को पाताल कहते हैं। और उनकी इस दानवीरता से विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें पाताल का राज्य दे दिया, वहां का राजा बना दिया। आगे देखिए क्या हुआ। राजा महाबली की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार पृथ्वी पार आकर अपने राज्य में आने का आशीर्वाद भी दिया। अब चूंकि उनको अपने राज्य से बहुत प्यार था, इसलिए जब महाबली ने प्रार्थना की कि आपने मुझे पाताल का राज्य तो दे दिया है, लेकिन कुछ ऐसा करिए मैं अपने राज्य में भी आ सकूं। तो भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वर्ष में एक बार आप पृथ्वी पर आकर अपने राज्य को देख सकते हो, अपने राज्य में घूम सकते हो एक दिन के लिए। केरल वासियों का ऐसा दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली तिरुओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं, क्योंकि केरल वासी उन्हें बहुत मानते थे। वो वीर भी थे और दानी भी थे। तो केरल वासी ऐसा मानते हैं कि विष्णु भगवान के आशीर्वाद के फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष राजा महाबली तिरुओणम मतलब वही ओणम पर्व है, जिसको पूरा नाम तिरुओणम है, तिरुओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं। इस दिन महिलाएं उनके स्वागत के लिए अपने घरों के प्रवेश द्वार को विभिन्न प्रकार से सजाती हैं और रात्रि में दीप जलाती हैं। आया समझ में त्यौहार क्यों मनाया जाता है? महाबली, केरल का ऐसा विश्वास है, केरल वासियों का विश्वास है कि राजा महाबली उस दिन केरल राज्य में आते हैं। इसीलिए वह केरल की महिलाएं अपने घरों पर प्रवेश द्वार मतलब घरों को जहाँ पर अंदर घुसते हैं वहाँ पर स्वागत करते हुए उनका रंगोली बनाती हैं, सजाती हैं और रात में दीपक जलाती हैं। ठीक है, महाबली के स्वागत के लिए। ओणम आनंद व उल्लास का पर्व है। यह 5 दिन तक मनाया जाता है। इस दिन घरों की साफ सफाई करके लोग आंगन को रंग बिरंगे फूलों की रंगोली से बनाकर सजाते, जिसे पुक्कलम कहते हैं। भगवान विष्णु और महाबली की मूर्तियों को रखकर उनकी करते हैं। दूसरे दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। तो देखिए ये विधि तुमने ओणम मनाने की, बिल्कुल हमारे दिवाली के फेस्टिवल जैसी है। ये घर की सफाई करते हैं, 5 दिन तक ये त्यौहार चलता है। इस दिन घर की सफाई की जाती है,
आंगन को रंग बिरंगे फूलों से रंगोली से सजाया जाता है। रंगोली किससे? फूलों से, रंग बिरंगे फूलों की रंगोली बनाकर सजाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? पुक्कलम। क्या कहते हैं? पुक्कलम। पुक्कलम किसे कहते हैं? फूलों की रंगोली को, रंग बिरंगे फूलों से बनी रंगोली को क्या कहते हैं? पुक्कलम। और भगवान विष्णु की और महाबली की मूर्तियां रखकर पूजा करते हैं। फिर सब दूसरे दिन केले के पत्ते पर एक साथ भोजन करते हैं। सारे पूरे परिवार के लोग मिलकर भोजन करते हैं, वो भी किस पर? केले के पत्ते पर। अच्छा लगता होगा ना ये त्यौहार? आओ देखिए इसके बाद क्या करते हैं। इस दिन खेल और मनोरंजन के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बालिकाएं और स्त्रियां ताली बजाते हुए सामूहिक नृत्य करती हैं, जिसे कैकोटिकली केकॉटिकली नृत्य कहा जाता है। नाचते समय वे गीत गाती हैं। बच्चों, ये प्रोग्राम जब मनाया जाता है, ये त्यौहार, तो सामूहिक रूप से खेल और मनोरंजन के बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं और एक समूह में एकत्रित होकर स्त्रियां नृत्य करती हैं, ताली बजाते हुए। ताली बजाते हुए नृत्य करती हैं, सामूहिक नृत्य करती हैं। इस नृत्य को कहा जाता है कि कॉटिकली सामूहिक रूप से जो स्त्रियां, बालिकाएं और स्त्रियां ताली बजाते हुए एक ही मुद्रा में नृत्य करती हैं, उसे कहा जाता है कि कॉटिकली नृत्य। आया समझ में? नाचते समय वे गीत गाती हैं। कौन सा गीत गाती हैं? आओ देखें। हमने घर को खूब सजाया, आओ महाबली आओ, फैले सुख और शांति सभी में, सबको वर दे जाओ। देखा कितना अच्छा गीत गाती हैं महाबली का स्वागत करते हुए। और आगे देखिए क्या होता है। अरमुल्ला नामक स्थान पर इस दिन नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। केरल में ही यह स्थान है, अरमुला स्थान पर नौका दौड़ मतलब समझ रहे हो ना, नाव की दौड़ का आयोजन किया जाता है। यह सभी को आकर्षित करती है। निश्चित ही नौका दौड़ सभी को आकर्षित करेगी। वैसे जैसे हमारे यहाँ खिचड़ी में सब लोग पतंग उड़ाते हैं, तो एक उत्साह रहता है ना, एक जिज्ञासा रहती है। उसी तरीके से ये ओलंपियाड होते हैं, उसी तरीके से ये नौका दौड़ होती है, तो सभी को आकर्षित करती होगी अपने ओर देखने के लिए। सभी उत्साहित रहते होंगे। गांव वाले अपनी नौका लेकर गर्व से प्रतियोगिता में आते हैं। सभी गांव वाले अपनी अपनी नाव लेकर प्रतियोगिता में शामिल होते हैं। प्रतियोगिता मतलब समझ रहे हो ना, प्रतिस्पर्धा में शामिल होते हैं। दौड़ में विजयी नौकाओं को पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कृत मतलब इनाम दिया जाता है। और जानते हो बच्चों, जब ये लोग गांव वाले अपनी नौका लेकर आते हैं ना, तो इसको तरह तरह से सजा रहते हैं। अपनी नाव को खूब सजाते हैं रंग बिरंगे तरीके से, जिससे उनकी नाव आगे या पीछे दौड़ में आसानी से पता चल जाती है, पहचान में आ जाती है। और जीतने वाली नाव को इनाम भी दिया जाता है। केरल के विशेष खेलों जैसे तलपंतुकली या किलिंतटकली में तथा ताश शतरंज आदि में पुरुष दिलचस्पी रखते हैं। केरल के विशेष खेल हैं तलपंतुकली, है ना, या किलिंतटकुली और ताश और शतरंज। यहाँ के पुरुष ऐसे ये खेल खेलते हैं। इस प्रकार यह त्यौहार अत्यंत हर्षोल्लास के साथ संपन्न होता है। यह त्यौहार अत्यंत प्रसन्नता और खुशी से मनाया जाता है। और देखिए संदेश क्या है। पौराणिक कथाओं के माध्यम से हमें अपने 30 त्योहारों के महत्व का पता चलता है कि हमारे 30 त्यौहार कैसे हैं, इनका उद्देश्य क्या है और ये कैसे मनाए जाते हैं और क्यों मनाए जाते हैं। आशा है तुम्हें पाठ समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, खुद से पाठ की रीडिंग अवश्य करना, ठीक है। इससे तुम्हारा उच्चारण भी सही होगा और तुम्हें पाठ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।